नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चेक एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी सन 2022 की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। देखिएगा, हम बिल्कुल इस पर टॉपिक वाइज टॉपिक बात करने वाले हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। पहले ही बता दूं आपको कि ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है, ऐसा कोई अंतर्यामी नहीं है जो कि आपको एग्जैक्टली कट ऑफ बता दे। सिर्फ बताई किस चीज से जाती है, वो बताई जाती है आपके पुराने आंकड़ों से। जैसे कि आपकी सन 2021 है उसकी कट ऑफ क्या रही थी, तो उसकी जो मतलब फिजिकल की कट ऑफ क्या रही थी, उसके बाद कितने नंबर बढ़े थे और कहाँ की कट ऑफ हाई जाती है, कहाँ की कट ऑफ स्लो जाती है। ठीक है, सबके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा जनरली कट ऑफ मैंने बताइए 54 से 57, यहाँ बताइए 46 से 49 और यहाँ बताइए 40 से 42। तो मतलब इसका लोचा क्या है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें कट ऑफ कम जाती है और ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें कट ऑफ हाई जाती है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं पुराने आंकड़ों के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपको दिख रहा होगा सन 2000 कितना, सन 2021 है आपका ये। ठीक है, और सन 2022 है। यहाँ दिख रहा होगा एरो का निशान तो दिख रहा है आपको। इनसे समझते हुए चलना कि जो वैकेंसी है पिछले साल के मुताबिक अब की वैकेंसी ज्यादा है। आप देख रहे होगे 25,271 वैकेंसी। जो इस साल मतलब जो सन 2021 में वैकेंसी थी वो कितनी थी, 25,271 वैकेंसी थी। पर सन 2022 में जो वैकेंसी की हमने वैकेंसी देखने को मिली है वो मिली है हमारी 46,435। आप देखोगे 25 दूनी 50, मतलब आपकी 4,000 वैकेंसी ही कम है कि दुगने से। ठीक है, दुगने से आपकी 4,000 वैकेंसी ही कम है। उसके बाद में अगर फॉर्म की बात देखे जाए तो जो फॉर्म डले थे इसके वो कितने डले थे, तो आपने देखा होगा ये डले हैं 71,74,71,000 और कितने हैं 580 फॉर्म इसमें डले थे सन 2021 में। ठीक है, उसके बाद सन 2022 में डले थे आपके 54,15,938। अब आप देखोगे कि यहाँ वैकेंसी ज्यादा होने के साथ साथ फॉर्म भी कम डले हुए हैं और यहाँ वैकेंसी कम होने के साथ साथ फॉर्म भी आपके कम मतलब ज्यादा डले हुए थे। उसके बाद जो अटेम्प्ट किए हैं, जो लड़के पेपर देने के लिए गए थे वो कितने गए थे, वो गए थे आपके 47,81,552। उसके बाद में अगर सन 2022 की बात करिए तो यहाँ गए हैं 35,71,413। मतलब बच्चे भी कुछ कम मतलब पेपर देने के लिए क्या गए हैं, काफी ही कम गए। तो इसका मतलब आपकी कट ऑफ क्या है, कम जाने वाली है। पर ऐसा हम कह सकते हैं, पर देखते हैं कि कितनी कम जाएगी। तो आप देखोगे जो फाइट है, मतलब कहते हैं कि कंपटीशन कितना, कि एक सीट पर कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो आपने देखोगे कि एक सीट के लिए जो एक सीट है उसमें सन 2021 के अकॉर्डिंग 189 मतलब 100 यहां मान के चलो 90 कि 190 बच्चों के लिए क्या थी, एक सीट थी कि 190 मतलब 190 बच्चे थे उनके लिए क्या थी, एक सीट। कहने का मतलब है 190 बच्चे एक क्लास में बैठे हैं और वो कौन सा मतलब जॉब कौन लेगा, एक बच्चा लेने वाला है उसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि 190 बच्चों के लिए क्या थी, एक सीट थी। और यहाँ कितनी है कि 100 मतलब 76 बच्चों के लिए एक सीट, मतलब इसके दुगने से भी कम है, मतलब ज्यादा है। तो आप देख सकते हो तो कंपटीशन तो काफी थोड़ा सा कम हो चुका है। कम होने का कारण यही है क्योंकि एसएससी की जो साइट थी बहुत कम चली थी, जो लास्ट का 8-10 दिन थे ना उनमें काफी कम चली थी। तो इसलिए फॉर्म कम डले थे और बच्चे भी कम देने के लिए गए थे क्योंकि जाड़ों का समय था। ठीक है, तो इसलिए आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको एक सीट लेनी है और आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं आपने आंसर की के अकॉर्डिंग चेक कर लिया होगा। देखिएगा, आपकी जो कट ऑफ वगैरह निकलती है वो आंसर की के अकॉर्डिंग ही निकलती है। जब तक आपकी आंसर की नहीं आती आंकड़े बिल्कुल रहते नहीं है। और आपके किस राज्य में नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ज्यादा, मतलब ऐसा कोई कहने वाला नहीं है। बस आप ये सोच सकते हो कि हाँ किसी शिफ्ट कोई हल्की थी कोई भारी थी तो उसके अकॉर्डिंग आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता है। तो आपने देख लिया होगा कि एक सीट पर यहाँ सन 2021 में 190 बच्चे थे और एक सीट पर आपके कितने 76 बच्चे, मतलब पूरा यहाँ तक का तो डाटा आपका आ चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है, अब ये देख लिया होगा आपको कि जनरल कट ऑफ 54 से 57 के बीच में रहने वाली है। मतलब कि अगर आपके 54 क्वेश्चन सही है, मतलब 54 से 57 के बीच में क्वेश्चन सही है तो आप जनरल में आ सकते हो। पर आप सोचोगे सर यहाँ 46 से 49 में हम कैसे रह सकते हो। तो देखिए भाई, आपको बता दूं कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 आपको 3 कैटेगरी मानते हुए चलना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैं एक लिस्ट बता रहा हूँ कैटेगरी 1 में। जैसे कैटेगरी 1 तो है आपकी जनरल की 54 से 57 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। ये वो नहीं है जो फाइनल में आपका सिलेक्शन हो जाए। फाइनल के लिए तो भाई आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे। रखने का मतलब है आपके 10 नंबर एक्स्ट्रा होने चाहिए। ये है जो फिजिकल आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपका फिजिकल मतलब होगा। फिजिकल के लिए मैंने ये वाली कट ऑफ बताई है। ठीक है, तो उसमें जैसे कि आपको दिख रहा होगा तो जनरल है 54 से 57 क्वेश्चन किसके लिए रहने हैं, और ईडब्ल्यूएस के तड़ेपन के लिए 55, ओबीसी के लिए 52 से 55, एससी के लिए 47 से 51 और एसटी के लिए 44 से 48। मतलब ऐसी कौन से राज्य हैं जिनके लिए इतने क्वेश्चन रहने हैं। ठीक है, तो वो है आपके नंबर 1 पर आता है जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और लक्षद्वीप। ये क्या है जो मतलब आपको दिख रहा है ना ये वाला नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 पर आपके यही राज्य होते हैं जिनकी कट ऑफ ज्यादा हाई जाती है, मतलब हर जगह के मुताबिक ज्यादा हाई जाती है। मतलब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, झारखंड और लक्षद्वीप। ठीक है,
उसके बाद में आता है नंबर 2। नंबर 2 में आपके कुछ ऐसे राज्य होते हैं जिनमें आप 46 से अगर 49 क्वेश्चन भी आपके सही हैं 46 से 49 के बीच में, तो भी आपका नंबर आसानी से आ जाता है फिजिकल के लिए। उसके बाद अगर आपके 10 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं तो आप बिल्कुल फाइनल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, फाइनल तक पहुंच जाओगे आप। इसमें 10 नंबर बढ़ा लेना। ना तो मैं इसके ऊपर एक अच्छे से कट ऑफ की वीडियो बनाने वाला हूँ, पर आप ये मत सोचा करो कि सर फोटो किसका लग रहा है, थंबनेल किसका लग रहा है। भाई अगर मैं अपना थंबनेल डाल देता हूँ ना तो कोई देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि देखिएगा आपने देखा होगा कि बड़े मतलब जो अच्छा यूट्यूबर होता है, बड़ा यूट्यूबर होता है, उसे देखना पसंद करते हैं, पर जो छोटा यूट्यूबर होता है उसको दबाए रखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ अपना थंबनेल लगाता तो आप इस चैनल पर नहीं आते, इस वीडियो को नहीं देखते। ठीक है, आप सोचते कि कोई आई गया मस्त मोट आया बना दी, पर जानकारी ये नहीं देखते कि उसमें जानकारी कितनी अच्छे तरीके से दी गई है। क्या ये बताओ मैंने इसमें कोई जानकारी गलत दी है? अब देखिए जैसा आपका नंबर 2 है, नंबर 2 का क्या है कि आपका जो फर्स्ट है इस पर ऐसे राज्य बताए मैंने जिनकी कट ऑफ ज्यादा हाई जाती है। नंबर 2 पे ऐसे राज्य है जिनकी कट ऑफ कुछ कम जाती है। वो ऐसे राज्य जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मतलब आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम, चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़। नंबर 2 पे है आपके ये वाले। दोबारा बता देता हूँ अगर जिसने भी ना समझे हो। नंबर 1 महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम, चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं ये वाले। और नंबर 3 पर आपकी जो ऐसे राज्य होते हैं जिनमें आप 100 में से अगर बिल्कुल करेक्ट वाले क्वेश्चन भी कर आओगे कम पढ़ने के बाद भी, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। वो कौन से राज्य है नंबर 3 पे? वो आते हैं आपके काफी राज्य जैसे गोवा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, दमन एवं दीप हो गया, केरल हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, पुडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, तमिलनाडु हो गया और दादरा नगर हवेली हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, ऐसे कई राज्य हैं जो कि इनमें भी जो मैंने आपको राज्य बताए उनमें भी काफी राज्य ऐसे हैं जिनकी कम जाती है और ज्यादा है। जैसे अंडमान निकोबार हो गया, आपका कौन सा हो गया मान लेते हैं, जैसे कि चलो उसकी तो जाती होगी काहे की, इसमें देख लेते हैं हम। जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह की तो भाई नॉर्मली जाती होगी, पर इतना ही है कि अगर आपके इतने नंबर बैठ रहे हैं ना तो आप आसानी से फिजिकल के लिए बिल्कुल कंपलसरी हो। इनसे बाहर नहीं जाने वाली, ना ही इनसे ऊपर जाने वाली, ना ही इनसे मतलब नीचे को तो कह सकते हैं पर इनसे ऊपर नहीं जाने वाली। पर इसके बाद अगर आपके फिजिकल में अगर आपका नंबर आ जाता है इतने नंबरों का, उसके बाद अगर आपके 10 नंबर प्लस रहते हैं, कितने नंबर? बस 10 नंबर प्लस रहते हैं, तो आप बिल्कुल फाइनल तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जितने नंबर मैंने बताया, जैसे कि 54 बताया मैंने, 54 में अगर आप सोच के चलो कि आपको 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला, कितने नंबर का? क्योंकि ऐसा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता कि हाँ भाई उस शिफ्ट में मतलब जैसे कि उस राज्य में जो पेपर था, इसमें पेपर वगैरह का तो खेल मतलब ज्यादा होता है, पर इतने कह सकते हैं कि हार्ड और सिंपली के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता है। पर इतना कह सकते हैं कि जैसे कि आपका 54 है और 54 से आपके 10-5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मान लो, तो आपके कितने बैठ जाते हैं? 55 बैठ जाते, मतलब कितने बैठ जाएंगे यहाँ? 60 बैठ जाएंगे। और 60 और 65, तो 65 का मतलब है कि आपके 75 नंबर। ठीक है, अगर आपके 75 नंबर से मतलब 72 नंबर तक भी बैठते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जहां सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा जो कट ऑफ है हाई जाती है। ठीक है, वो ऐसे राज्यों के लिए है और उनके लिए तो आप देख सकते हो कि इसमें 10-10 नंबर बढ़ाकर आप खुद ही चेक कर सकते हो अपना स्कोर। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको कैसी लगी, तो प्लीज कमेंट में बताना और आपका जो भी डाउट है वो कमेंट में कर देना, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी बिल्कुल अच्छे तरीके से लाने वाला हूँ कट ऑफ के ऊपर। और उसके साथ साथ आपके इस चैनल पर क्लासें भी चल रही है मैथ, रीजनिंग, जीके की। अगर आप उन्हें पढ़ना चाहते हो तो प्लीज पढ़ सकते हो, क्योंकि भाई देखिएगा अगर आप वहां से पढ़ो जहां से आपको अच्छा लगे, ऐसा नहीं है कि हम ये फोर्स कर रहे हैं कि हमारे चैनल से ही पढ़ो। भाई आपको वहां से पढ़ो जहां से आपको पसंद आए और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिले। ठीक है, और आपका क्या हो सिलेक्शन होना पक्का समझे। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाए, बस आप वहां से पढ़ो। तो चलिए दोस्तों, आपसे आशा करता हूँ ये जानकारी आपको आई हो पसंद आई हो तो प्लीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।